कर पाई। ये वैचारिक दृष्टि से किस मानसिक दिवालियेपन पर आकर के खड़ी हो गई, ये आपको ध्यान रखना। और आज कांग्रेस पार्टी न राष्ट्रीय पार्टी है और न ही वैचारिक पार्टी है, ये भाई बहन और माता की पार्टी रह गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो गलती से आपने हिमाचल में बैठा दिया तो इन्होंने मुख्यमंत्री बैठा दिया। बाकी आप बताइए है क्या? आप बताइए, जब हिमाचल में आपदा आई थी कोई कांग्रेस का नेता आया था क्या? आप बताइए। जो बोलती थी हिमाचल मेरे दिल में बसता हूं, मैं तो हिमाचल वासी हूं, वो छुट्टियां मनाने तो आ गई। लेकिन आपदा के समय जब हिमाचल की जनता करा रही थी तो एक ने भी आपके आंसू पोंछने के लिए नहीं आए। उस समय अगर आए और आने का मौका मुझे मिला तो मैं, अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर एक बार नहीं 3 बार आए। और जब आए तो आपको हजारों करोड़ की राहत प्रधानमंत्री मोदी जी का वो संदेश और पैगाम देकर के गए। ये अलग बात है कि हमने पैसा दिया मकान बनाने के लिए, तुम तनख्वाह देने पर लग गए। हमने पैसा दिया सड़कों के लिए, तुम अपनी पेंशन बचाने में लग गए। अगर गलत हाथों में सत्ता दोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको ये सब याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से, और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अकेली पार्टी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया था और भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे, 2 संविधान नहीं रहेंगे। यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति के सारे नेता, ये सब उस समय कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे और हम इनके साथ नारे लगाते थे, धारा 370 समाप्त करेंगे और एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। और ये नारा 1952 में लगा था। कई बार कांग्रेस की सरकारें आई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ अपनी मांग को लेकर के अड़ा रहा। और इसलिए हमने कहा कि हम वैचारिक पार्टियां हैं। कितने पतझड़ आए, कितनी गर्मी आए, कितनी बरसात आए, कितने तूफान आए, लेकिन वह समय भी आया जब 2019 में 6 अगस्त को गृह मंत्री ने प्रस्ताव रख करके राज्यसभा में और लोकसभा में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये इसको साबित कर दिया। आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन लड़ाई कब शुरू की थी? 1952 में। लड़ाई जीती कब? 2019 में, 2019 के 6 अगस्त को। पृष्ठभूमि पर हम अटल रहे कि नहीं रहे, खड़े रहे कि नहीं रहे? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रीनगर की जेल में अपना बलिदान दिया था तो उस बलिदान को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों ने मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में उनकी इच्छा शक्ति को और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। मेरी तारीख को आप करेक्ट कर देना, मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद 1989 में पालमपुर का अधिवेशन हुआ। 1989 में पालमपुर में शांता कुमार जी के नेतृत्व में यहां पर उनके मेजबानी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी हुई थी और वहां हमने प्रस्ताव पारित किया था कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये हमने प्रस्ताव में लिखा था। क्या लिखा था? कि राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 से हमने लड़ाई लड़ी और 2024 के नहीं
हाँ 2024 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का वहां पर उनका अभिषेक हुआ और राम मंदिर विराजमान हुआ, यह मूर्ति स्थापना हुई, ये सब हम लोगों ने देखा। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, अभी हम हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते हैं। उन्होंने कहा एकात्म मानववाद, उसी एकात्म मानववाद को अटल जी ने कहा अंत्योदय, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको मंत्र को लेकर के आगे। आज आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारे अन्य स्कीम जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी कार्यक्रम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, सबको ताकत देने वाले कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनको अगर किसी ने ताकत दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं कैडर देश की, आज ये कैडर कैसा है? जब मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हमारे 973 जिले में अभी कमेटी बनी हुई है। देश के उतने जिले नहीं है जितने जिले हमारे पार्टी के जिले हैं, 973, और हमारे 15,432 ब्लॉक्स पर हमारा काम है। क्षमा कीजिएगा, 15,432 ब्लॉक पर काम। हर बूथ पर हम पार्टी, हमारे पार्टी का काम चल रहा है। यानी किस तरीके से हम लोगों ने, आंकड़ों में गलत कर दिया, 1,60,000 शक्ति केंद्रों में हमारा काम चल रहा है, और 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ कमेटी है। और सबसे बड़ी बात जो इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब हम जनता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, और हमारे 240 लोकसभा में और 98 राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, और हमारे 1,664 एमएलए, और इसके साथ साथ 152 एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, 100 से ज्यादा हमारे मेयर हैं जीते हुए पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए, अब हमें गौरवशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाग्यशाली है कि नहीं है कि एक वैचारिक पार्टी जो क्या मिला, तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे दिमाग में जो क्या हो गया, और क्या बोलूंगा, मेरा भेजा खराब हो गया क्या? क्या चाहिए? और मैं यहां की भी बात करूं, देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जब जब बीजेपी आई है तब तब लोगों के जीवन स्तर में विकास हुआ है, तब। और मैं दम के साथ बोलता हूं, आपने मुझे 1994 में विधायक बनाया था, मैं आपके घर घर गया था, आपके घरों में जाने के लिए मैंने हर गांव को पैदल नापा था, और जब मैं 98 में आपके पास मिलने गया तो 95% से ज्यादा गांव में मैंने पक्की सड़क पहुंचा दी। ये कैसे हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे याद है विधानसभा में रंगीला राम राव जी और कौल सिंह जी, बहुत से लोगों को ये नाम भी भूल गए होंगे, ये दोनों मेरे को मिलने आए। ये तो बजट में हाल ही खराब हुई है, हाल ही खराब हुई है। मैंने कहा बजट का हाल ही खराब हो गया, तो हाल खराब हुई है। क्यों? क्योंकि वो पैसे देते थे टिट्स एंड बिट्स में, मतलब छोटी छोटी अमाउंट में। मैं विधायक था 94, 95, 96, बार बार बताता हूँ, ये छोटी घटना नहीं है। हमें 40 लाख रुपए मिलते थे साल भर के लिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों में, 40 लाख। और मेरे से एक्सीएन आके पूछता था, बताओ किस सड़क में डालूं,
मैंने कहा सड़कें कितनी हैं? बोले 50। मैंने कहा तुम तो लाख लाख भी नहीं पाया, करना क्या? बोलता नहीं, आप 2 सड़कों में बताओ, उसमें मैं लगा दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की और उस सड़क के आने के बाद 10 करोड़ ये मिलना शुरू हुआ और 98 से 2003 में 95% हमारे इस इलाके के गांव पक्की सड़कों से जुड़े। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन बताना जरूरी है कि देखो, ध्यान रखो कि इन कुर्सियों पर जिनको बैठाते हो वो किस लिए आए हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। ये वोट देना इसको नहीं ना, मेरा ताऊ खड़ा हो गया, मेरा ताऊ, मेरा चाचा खड़ा हो गया, मेरे घर आते खड़े हो गए, मेरे गांव आते खड़े हो गए, नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। जब इलेक्शन आता है तो पूरी बुद्धि लगा करके तय करो कि तुम्हारा भाग्य भविष्य किसके हाथ में है, सुरक्षित है। और इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं, यहां रूपलाल जी बैठे हमारे, 20 बार से 25 बार हमारे भाई साहब बैठे हैं सीड़ा से, 25, हाँ चमार राम जी बैठे हैं, इनसे पूछो 25 बार। हमारे प्रकाश जी बैठे 25 बार, 30 बार, 40 बार पूछते थे मेरे से, ब्रह्म करते आओ ना, क्या बोलते थे गाँव, अपना बीच का गाँव दमना बच्चों, यहां से आओ। मैंने ये भी दिन देखे और आज इसी बल्ला को चीरते हुए आपने यहां पर अब पक्की सड़क देखी है और आपने उस विकास को देखा है। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने दिलाया, हमारी सरकार चली गई, एक पत्थर नहीं लगा। वाली साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ले गए शाहपुर नगरोटा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हमारी सरकार आई, केंद्र में मैं मंत्री बना, फिर से समझौता कराया। समझौता कराने के बाद ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिमला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास कराया और 3 साल में ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिया। ये आपको कांग्रेस पार्टी मिल जाएगी। इसलिए विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है और विनाश की ओर जाने का रास्ता कांग्रेस है। अब आप लोग चुनाव में आया था, आपसे मैंने कहा गलती यहाँ कर दे, गलती यहाँ कर दे, गलती यहाँ कर दे, कई लगे रहे। अब मेरे को बोलते कुछ करो, कुछ करो। मैं बोलता टाइम मारा करना था भाई। अब आज सारी सरकार ही राम भरोसे हो गई, भगवान भरोसे हो गई। और किससे अभी मेरे को ये मुर्गा का पता चला, क्या हालत हो गई। समोसे की इंक्वायरी होती, मुर्गे की इंक्वायरी होती, क्या क्या देश, क्या प्रदेश में। लेकिन मैं आपके सामने ये इसलिए बताना चाहता हूं कि आज चाहे विकास की बात करो, गांव की बात करो, हर दृष्टि से अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, हमारे हिमाचल प्रदेश में 28 लाख परिवारों को मिल रहा है। अब ये छोटी घटना है क्या? भारत की गरीबी के में 25% लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम आ गई। ये इसका फर्क है। आप बताइए, आपका ये हमारे जयराम जी ने हिम केयर शुरू किया था, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मेरे को कहना पड़ा पीजीआई को कि भाई ये मेरा प्रदेश है, थोड़ा टाइम दे दो, इनको चिट्ठी लिखो, इनके बिल नहीं आ रहे, 14.5 करोड़ रुपए का भुगतान करना अब पीजीआई को के ऊपर आ गया है। मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं कि जानते हुए भी अगर आप इलाज करते रहोगे तो सीएजी का पहरा किस पर बनेगा। तो मैंने कहा इनको चिट्ठी लिखो, भाई ये हिमाचल प्रदेश मेरा है, बंद मत करो।
लेकिन मैं हिमाचल की वर्तमान सरकार को चेता रहा हूं कि आपसे हिम क्या नहीं चल रहा। आयुष्मान भारत के आप बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति उसको, और वो किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी आमदनी का हो, उसको 70 साल के बाद तो जिंदगी, जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलता है। और मैं सभी बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप अपना हेल्थ कार्ड बनवाइए, आप आयुष्मान का कार्ड बनवाइए और 70 साल से ऊपर का 5 लाख रुपए का इलाज का मुफ्त व्यवस्था कीजिए। लेकिन आयुष्मान भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है। अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि अभी 355 करोड़ रुपए देना बाकी है। 355 करोड़ हिमाचल की सरकार को। हमारी आउटस्टैंडिंग जो बिल है वो 355 करोड़ का, और ये हमारी बहनों को देंगे 1500 रुपये हर महीने।